श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। ओम नमः शिवाय। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल ओम नमः शिवाय में। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी हरतालिका तीज का महत्व। हरतालिका तीज क्यों मनाई जाती है, हरतालिका तीज का व्रत कथा भी आज मैं आप लोगों को सुनाऊंगी, क्योंकि यह व्रत कथा जो है, जितनी भी महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं, यह कथा सुने बिना उनकी जो पूजा है, उनका जो व्रत है, वो संपूर्ण नहीं माना जाता है। तो दोस्तों चलिए आज मैं आप लोगों को हरतालिका तीज की संपूर्ण जानकारी तथा कथा को भी सुनाऊंगी। दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, मेरी इसी तरीके की सारी कथा कहानियों को सुनने तथा जानने के लिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। हरतालिका तीज। दोस्तों हरतालिका तीज भाद्र मास के शुक्ल पक्ष के तृतीय तिथि को मनाई जाती है। इस व्रत का महत्व जो है, इसे सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं तथा इसे कुंवारी कन्याएं भी करती हैं, अच्छे पति तथा अच्छे घर परिवार के लिए। हरतालिका तीज का क्या अर्थ है तथा इससे संबंधित जो कथा है, अब चलिए उसे हम सुनते हैं। दोस्तों माता पार्वती का जन्म हिमालय पर्वत के घर हुआ था और हिमालय पर्वत जो हैं वह पर्वतों के देवता माने जाते हैं तथा माता पार्वती उनकी पुत्री थी। पार्वती का अर्थ होता है पर्वतराज की पुत्री होने के कारण उनका नाम पार्वती पड़ा। और माता पार्वती ने बचपन से ही भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए बहुत ही तपस्या की थी। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, वह पार्वती जी भोलेनाथ को ही अपना पति बनाना चाहती थी और उन्होंने इसके लिए बहुत ही कठिन तपस्या भी की थी। उन्होंने पार्वती जी ने पर्वत के उच्च चोटी पर बैठकर कड़कती धूप, वर्षा, ठंड कुछ भी उन्होंने नहीं देखा और अपने आप को उसमें तपाया और बहुत ही घोर तपस्या की उन्होंने। उनकी तपस्या को देखकर एक दिन भगवान विष्णु नारद मुनि को हिमालय के घर भेजते हैं, हिमालय पर्वतराज के घर भेजते हैं और कहते हैं कि वह उनकी पुत्री की इस घोर तपस्या को देखकर उन्हें अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं, जिससे कि हिमालय राज बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और वे विवाह के लिए स्वीकृति दे देते हैं। और यह बात जब माता पार्वती को पता चलती है तो वह बहुत ही दुखी हो जाती हैं और उनको दुखी देख उनकी सखियां उनसे कहती हैं, हे पार्वती तुम क्यों दुखी हो, तुम्हें तो बल्कि प्रसन्न होना चाहिए कि स्वयं भगवान विष्णु ने तुमसे अपने विवाह का प्रस्ताव रखा है, तो इसमें तुम दुखी क्यों हो। तब माता पार्वती अपनी सखियों से कहती है, दोस्तों तब माता पार्वती कहती है, मैं तो श्री नारायण से विवाह नहीं करूंगी। यदि मेरा विवाह श्री नारायण से हुआ तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी, क्योंकि मैंने सच्चे हृदय से महादेव को अपने पति के रूप में मान लिया है। और एक बार यदि मैंने किसी को पति के रूप में मान लिया है तो मैं किसी और को वह स्थान कैसे दे सकती हूँ। तब उनकी सखिया कहती है, हे पार्वती घने जंगल में एक गुफा है, हम तुम्हें वहाँ पे लेके चलते हैं, तुम वहीं पे महादेव की तपस्या करना और तुम्हारी तपस्या जब पूर्ण हो जाए, तुम्हें महादेव यदि अपने पत्नी के रूप में जब स्वीकार कर ले या स्वीकृति दे दे, वरदान दे दे, तो तुम लौट आना। ऐसा कहकर माता पार्वती की सखियां उन्हें घने वन के उस गुफा में ले जाकर छोड़ देती है। वहाँ पे माता पार्वती अपना रेत का शिवलिंग बनाकर महादेव की तपस्या में लीन हो जाती हैं और इधर हिमालय राज अपनी पुत्री के घर में न देखकर बहुत ही दुखी होते हैं और चिंतित हो जाते हैं कि यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आए तो वह उन्हें क्या जवाब देंगे।
और वे चारों तरफ माता पार्वती को ढूंढने लगते हैं। ऐसा करते करते बहुत समय बीत जाता है। जब माता पार्वती अपनी तपस्या पूर्ण करती हैं, तब महादेव उनसे प्रसन्न होकर उन्हें यह वरदान देते हैं कि हे पार्वती, मैं तुम्हें अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। और इस तरीके से माता पार्वती और भोलेनाथ का विवाह हो जाता है। और जिस दिन माता पार्वती ने पार्थिव शिवलिंग बनाकर, रेत के शिवलिंग को बनाकर यह पूजा आरंभ की थी, वह दिन भाद्र पक्ष की भाद्र महीने का शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि थी। इसीलिए यह जो हरतालिका तीज है, शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को भी मनाया जाता है। और हरतालिका का अर्थ होता है हरण करना। हरतालिका का अर्थ होता है हरण करना, यानी जब उनकी सखियों ने उन्हें उस गुफा में छोड़ा, यानी उन्हें हरण किया। आलिका का मतलब होता है कि सखियां, इसीलिए हरतालिका तीज का व्रत को शुक्ल पक्ष के भाद्र महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाया जाता है। जब उनके पिता देखते हैं पार्वती जी को इस तरीके से तपस्या करते हुए, तो पूछते हैं कि हे पुत्री, तुम्हारी इस तपस्या का क्या कारण है, तुम क्या चाहती हो? तब माता पार्वती कहती है कि मैं भोलेनाथ को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, और महादेव ने भी मुझे अपनी पत्नी बनाने की स्वीकृति दे दी है, तो आपकी आज्ञा से मैं उनसे विवाह करना चाहती हूँ। इस तरीके से हिमालय राज उनके विवाह के लिए राजी हो जाते हैं और महादेव तथा माता पार्वती का विवाह हो जाता है। और इस तरीके से हरतालिका तीज को मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग की लंबी उम्र तथा कुंवारी कन्याएं अपने मन चाहा पति की प्राप्ति के लिए तथा अच्छा घर परिवार के लिए इस व्रत को मनाती है। इस व्रत को मनाने के लिए बहुत सी महिलाएं पार्थिव शिवलिंग बना करके भी महादेव की विशेष पूजा तथा माता पार्वती की पूजा कर। हरतालिका तीज के व्रत से माता पार्वती तथा भगवान भोलेनाथ बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। इसी कारण से महिलाएं जो है वह निर्जला व्रत रखती हैं। वह आज व्रत रखती हैं तो दूसरे दिन ही जल ग्रहण करती हैं। इस तरीके से वह घोर तपस्या करती हैं अपने पति की लंबी आयु तथा अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए और महादेव तथा माता पार्वती के विशेष आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है। और कुंवारी कन्याएं इस व्रत को करती हैं जिससे कि उन्हें मन भावन पति मिले, अच्छा घर बार मिले। अब चलिए जानते हैं कि हरतालिका तीज का महत्व क्या होता है। दोस्तों, हरतालिका तीज का अर्थ होता है हरत का मतलब होता है हरण करना, आलिका का मतलब होता है सखी। जब उनकी सखियों ने उन्हें हरण कर उस गुफा में ले जाकर उनके पिता से छिपाया था, जिससे माता पार्वती ने अपने व्रत को संपूर्ण किया था, अपना तपस्या को पूर्ण किया था। इसीलिए इस व्रत को हरतालिका तीज कहा जाता है। तीज या भाद्र महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि के दिन इस व्रत को माता पार्वती ने पार्थिव शिवलिंग यानी रेत की शिवलिंग को बनाकर अपनी तपस्या प्रारंभ की थी। इसीलिए इस दिन इस व्रत को किया जाता है और इसे हरतालिका तीज के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आप लोगों को आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आज की कहानी आप लोगों को अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर भी करिएगा। मिलती हूँ मैं इसी तरीके से एक नई कहानी के साथ। तब तक महादेव की कृपा आप सभी पे बना रहे। हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलती हूँ अब नए एक कहानी के साथ। नमस्कार दोस्तों।